सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है। उसका भी एक नियम है, आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेलती, और जो बड़े हैं, अगर बड़े पुरुष हो तो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती, ना किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उसके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने आप मानी हो जाती है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं होती। जेठ से पर्दा होता है, और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्निहित है, हमारे संस्कारों में बैठा है। क्योंकि अपने उल्टा काम होता नहीं अधिकतर, कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की बुढ़िया है वो 18 साल के लड़के से शादी करेगी, 80 साल की, उनको कोई हर्जा नहीं। अपने आप कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान ये कैसे, मैंने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती नहीं, हमारे संस्कारों की वजह से जो हमारे अंदर बिल्कुल ये अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई हक नहीं, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं कि भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, उसको तो माँ मानना ही हुआ। माँ क्या हुई, नानी हो गई। तो उनसे ऐसे दिमाग में, किसी भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, कितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती, और इतनी बुढ़िया औरत के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आएंगी। तो हमारे जो संस्कार है, भारतीय संस्कार है, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं होते, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 में ही रहती, उससे ऊपर नहीं उठता। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि जो बांध लेते हैं हमको पूरी तरह से। जैसे कि एक पेड़ है, वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बुढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचकानापन जाता ही नहीं है। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है, उससे आता है, वो भी कुछ वैसे ही हो जाते। मैंने देखा उनकी भी बूढ़ा औरतें, बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करें। उनकी भी समझ में, सूझबूझ में परिपक्वता नहीं है। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए हैं उसको चलाए, और उसमें बहुत ही आनंद की बात है। कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आ सकता। तो होली का जो ये हिस्सा है, इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है उसे अपनाना चाहिए कि बगैर भंग पिए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था। प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, इसमें सीरियसनेस नहीं है। लीला, लीलाधर, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप लीलाधर। और ये लीलाधर की जो लीला है उसमें अश्लीलता कहीं नहीं है। और हमारी जो संस्कृति सीधी सरल बैठी हुई है, और इन लोग की उल्टी खोपड़ी है। जैसे औरतें जो है वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द अगर हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे। हमने कहा भाई मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, औरतों को कायदे से पल्ला लेना चाहिए। पर इनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई है, और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी, और धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें। सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी है और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक धरोहर वस्तु है, उसको आप पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप ढूढ़ाचार्य बनिए या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आए। प्रसन्न चित्त, आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है कभी कभी तो 7 मंजिल की हंसी आती है। सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं है, माँ जो है हंसती रहती है और उनके मुंह पे मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो 1 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तब भी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान गए, इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात। तो कृष्ण ने ये चाहा कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है
राम के जीवन की वजह से। राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर। तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीलामय सब होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ा है। और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना, या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, रूढ़ी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस की रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू पोंछ रहे, वो कुछ और महसूस नहीं कर रहे। सो ये जो पवित्रता की भावना है, प्रेम की भावना है, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार करें, हर एक सहयोग की दृष्टि से। सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान वो होगा, तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना चाहिए। कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना, ओछा ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते, एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चाहते। सो आज की तो असल में पूजा जो है वो बिल्कुल, मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ। तो मेरे रिलेशंस इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं, और मंत्र मंत्र कहने की भी आवश्यकता नहीं। मंत्र भी गांधीर्य में डाल देता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस 2 ही 3 मंत्रों में हम आज का खत्म करेंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगी कि होली को दिवाली बनानी पड़े, और दिवाली को होली, तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा होगा। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करनी चाहिए। और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला, कि जिसने दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गए? ये तो दिवालिया शब्द कैसे निकला, यही बताइए। कुछ कुछ बड़े सुंदर शब्द है, उसमें से एक दिवालिया शब्द, कि दिवाली मनाई आपने, ठीक है, अब आप दिवालिया हो जाइए। सो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है। दिवालिया नहीं होता, जितना अपने बूते का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छोड़िए। दिवालियापन करने की जरूरत है। और होली में दीवानगी करने की जरूरत है। कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता में न्यूनता, सभ्य तरीके से काम करो। छोटी छोटी चीज में आपके अंदाजा आ जाएगा किसकी मर्यादा। जैसे अब कल आर्टिस्ट लोग बजा रहे थे, उस वक्त किसी को उठना नहीं चाहिए, किसी भी आर्ट का मान करना है। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद जमीन पर बैठी, क्योंकि आप इसी मान पान किसका करना चाहिए, सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल। आर्टिस्ट लोग भी देखिए, पैर पर हमेशा ये ट्रेडिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बजाएंगे अगर असली आर्टिस्ट हो, क्योंकि हो सकता है श्रोतागण में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर न दिखाई दे। अपने देश की इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि मैं आपसे क्या, ना सुंदर अपने देश में सब बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है, कि उसकी गहनता और उसकी बनावट में इतनी काव्य में सारी चीजें, बहुत ही सुंदर काव्य में चीजें, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते, तो वो सब फिर गंदगी हो जाती। मान पान की, अब कल जेठ बैठे हुए थे हमारे रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरी समय पूरे लेक्चर में वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनके आगे कहाँ तक हम बोल सकते। अब तो हम आदि शक्ति, हमारे लिए कौन जेठ और हमारे लिए कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए उसका मान पान पूरी तरह से रखना। हर रिश्ते का मान पान रखना। आप कुछ भी हो जाओ, सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान को लेके जाए, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें।
और इस तरह से जब आप करेंगे धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही माधुर्य है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।